जैसे कि पहले वीडियो में हमने सीखा कुल लाइनक्स के बेसिक कमांड। आज हम सीखेंगे किसी फाइल को परमिशन कैसे दिया जाता है और उस फाइल का ओनर कौन है। अगर किसी स्क्रिप्ट को हम रन करना चाहते हैं टर्मिनल पे तो कई बार ऐसा होता है कि हमें परमिशन डिनाइड बताता है। उसे परमिशन देके एग्जीक्यूटेबल कैसे बनाया जाता है, टर्मिनल के थ्रू पासवर्ड कैसे चेंज किया जाता है, ये सारी चीजें जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहला कमांड है sudo su। ये कमांड होता है टू बी अ सुपर यूज़र और लॉगिन एज रूट। तो सबसे पहले मैं अपनी टर्मिनल पे आ जाऊंगा और मैं कमांड लगाऊंगा sudo su सुपर यूज़र बनने के लिए। आप देख सकते हैं वहाँ पे डॉलर का साइन हमारा हैशटैग में चेंज हो गया। इसका मतलब साफ है कि हम सुपर यूज़र बन चुके हैं। बार बार sudo पासवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं ls करके देखता हूँ तो ये सारे कंटेंट दिखा रहा है। इसको नॉर्मली यूज़र डायरेक्टरी भी बोलते हैं। और मैं दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें। यहाँ जो चीज़ें दिखा रही हैं हमारी ये होम डायरेक्टरी में, वही सारी चीज़ें यहाँ टर्मिनल पे भी आप देख सकते हैं। अगर हम sudo फॉरवर्ड स्लैश करके इंटर हिट करते हैं तो हम कंप्यूटर के अंदर चले जाएंगे जहाँ से सारी चीज़ें बिगिन होती हैं। यहीं से हमारा पूरा कंप्यूटर शुरू होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बिन, बूट, देव, स्नैप, टेम्प और रूट भी सारी डायरेक्टरीज हैं यहाँ पे। और मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ कि किस डायरेक्टरी में क्या होता है या कौन सी फाइल स्टोर होती हैं। जो बिन डायरेक्टरी होती है वो सारे बाइनरी प्रोग्राम्स कंटेन करता है। वहीं पे बूट लाइनक्स कर्नल को कंटेन करता है। और जो देव डायरेक्टरी होती है वो एक स्पेशल डायरेक्टरी होती है जो डिवाइस नोट्स कंटेन करती है। सारी चीज़ें फाइल्स में होती हैं। जो etc डायरेक्टरी होती है वो सिस्टम के सारे कॉन्फ़िगरेशंस के फाइल को स्टोर करती है। और जो लिब डायरेक्टरी होती है वो शेयर्ड फाइल को कंटेन करती है, विच इज़ यूज्ड बाय द कोर सिस्टम प्रोग्राम्स। लॉस्ट एंड फाउंड डायरेक्टरी, इसे यूज किया जाता है पार्शियल रिकवरी के लिए फ्रॉम अ फाइल सिस्टम ड्यूरिंग द करप्शन इवेंट। sbin, ये डायरेक्टरी सिस्टम के बाइनरीज को कंटेन करता है। द tmp डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी होती है टेम्परेरी स्टोरेज के लिए usr डायरेक्टरी। इट कंटेन ऑल द प्रोग्राम्स एंड सपोर्ट फाइल यूज्ड बाय रेगुलर यूजर्स। पासवर्ड कमांड, ये होता है सिस्टम के पासवर्ड को चेंज करने के लिए। सपोज करिए हमें सिस्टम का पासवर्ड चेंज करना है विदाउट सेटिंग में जाए हुए अपनी टर्मिनल से। यहाँ पे पासवर्ड कमांड हमारी हेल्प करता है। मैंने दो सेल खोल के रखे हैं टर्मिनल के, एक नॉर्मल यूज़र के लिए और एक सुपर यूज़र के लिए। मैं दोनों में दिखाता हूँ क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो मैं नॉर्मल यूज़र के लिए पासवर्ड कमांड डालता हूँ तो ये करंट पासवर्ड पहले मांगता है। अब मैं इसे करंट पासवर्ड दूंगा, फिर इसके बाद ये न्यू पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड मांगेगा। और जब मैं इंटर करूँगा तो ये पासवर्ड मेरा चेंज हो जाएगा। फिलहाल मैं पासवर्ड नहीं चेंज करना चाहता इसलिए गलत पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। वहीं पर अगर मैं एज अ सुपर यूज़र पासवर्ड कमांड डालूंगा तो ये हमसे पुराना पासवर्ड नहीं पूछेगा हमसे, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें सुपर यूज़र हूँ। देखिए डायरेक्ट यहाँ पे न्यू पासवर्ड पूछ रहा है और न्यू पासवर्ड के बाद डायरेक्ट कन्फर्मेशन पासवर्ड मांगेगा। chmod कमांड, ये कमांड मदद करती है हमारी किसी फाइल के परमिशंस को चेंज करने के लिए। और याद रहे सुपर यूज़र या फाइल ओनर ही सिर्फ परमिशन चेंज कर सकते हैं। मेरे पास एक सेज चीज़ करके डायरेक्टरी है जिसकी स्क्रिप्ट को मैं रन करना चाहता हूँ। तो मैं उस डायरेक्टरी में चला जाता हूँ। एक मिनट, जिप फाइल पहले मैं इसको अनजिप कर लेता हूँ, जिसके लिए कमांड है अनजिप। आपने अगर पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें पता होगा आपको ये कमांड। ये मेरा अनजिप हो चुका है। ls में कमांड डालूंगा मैं और ये सेज चीज़ डायरेक्टरी है हमारी और इसमें मैं जाता हूँ। डायरेक्टरी में आ गया हूँ। अब हमारे पास एक स्क्रिप्ट है sechis.sh करके, ये भी व्हाइट कलर में दिख रहा है। अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ तो ये परमिशन डिनाइड बता रहा है कि परमिशन नहीं है इसको रन होने के लिए। तो इसके यहाँ पे हमारा chmod कमांड मदद करेगा। तो हम कमांड लगेंगे chmod +x स्पेस sechis.sh और एंटर हिट करेंगे। अब इसको परमिशन हो गई है। अब ls करेंगे, ये देखिए ग्रीन कलर में आ गया है। अब इसको रन करने के लिए वही /sechis.sh डालेंगे तो ये स्क्रिप्ट हमारी रन हो जाएगी। अब ये स्क्रिप्ट हमारी रन हो चुकी है। अब इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, बस मैंने दिखाने के लिए ये किया था। cat कमांड, इट विल हेल्प अस टू रीड कंटेंट इनसाइड फाइल। सपोज करिए आपको किसी फाइल के कंटेंट को रीड करना है अपनी टर्मिनल विंडो पर, तो यहाँ cat कमांड हेल्प करता है। मेरे पास एक अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट है अब मेरे डेस्कटॉप में। मैं उसके अंदर के कंटेंट को कैसे रीड करते हैं वो दिखाता हूँ आपको। अपनी डेस्कटॉप डायरेक्टरी में चला जाऊँगा और यहाँ पे अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट 1 करके है, मैं इसको रीड करना चाहता हूँ अपनी टर्मिनल विंडो पर। वो सब यहाँ टर्मिनल विंडो पर दिखा देगा, आप खुद देख सकते हैं। मैं डेस्कटॉप में जाकर दिखा देता हूँ कहाँ पे अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट है और क्या लिखा हुआ है उसमें टेक्स्ट एडिटर फाइल में। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें वही हैं।
WC कमांड। WC कमांड मदद करता है हमारी किसी फाइल के अंदर के वर्ड लिस्ट को काउंट करने के लिए, कितने वर्ड है या कितने बाइट हैं। तो मैं अपने डेस्कटॉप डायरेक्टरी में चला जाता हूं और वहीं पे अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट 1 करके मेरी एक टेक्स्ट फाइल है। मैं देखूंगा कि इसमें कितने वर्ड हैं या कितने बाइट हैं और कितनी न्यू लाइनें हैं। तो मैं आने के बाद यहाँ सीधा कमांड लगाऊंगा WC, और जिस फाइल के बारे में मुझे जानकारी चाहिए उसका नाम डाल देंगे, एंटर हिट करेंगे और ये आप देख डबल एक्सक्लेमेशन मार्क। इट विल हेल्प अस टू रिपीट द लास्ट कमांड और प्रीवियस कमांड विदाउट टाइपिंग इट। सपोज करिए कि आपने जस्ट पहले कोई कमांड अभी फायर किया है तुरंत, और उस कमांड को आप फिर टाइप नहीं करना चाहते, आप यहाँ पे जस्ट डबल एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एंटर हिट करेंगे तो वही कमांड फॉलो हो जाएगा, वही एक्शन परफॉर्म कर जाएगा टर्मिनल विंडो पहले किया था। मैं चाहता हूँ और वहीं पे अगर मुझे किसी स्पेशल कमांड के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन चाहिए कि ये कमांड आखिर क्या है, किस लिए यूज किया जाता है, तो उसके लिए सीधा कमांड है व्हाट इज कमांड लगाएंगे और कमांड का नाम लिखेंगे तो ये बता देगा कि ये कमांड किस लिए यूज होता है। सपोज करिए मैं MKDIR डायरेक्टरी ले लेता हूँ, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन निकालूंगा। यहाँ पे कमांड लगाऊंगा व्हाट इज MKDIR और एंटर हिट करूंगा तो ये बता दे रहा है मेक अ डायरेक्टरी और क्रिएट अ डायरेक्टरी। टर्मिनल सेशन में भी मैं यही कमांड लगाऊंगा व्हाट इज MKDIR। एक्चुअली मैं एक टर्मिनल सेल में सुपर यूज़र हूँ और दूसरे में नॉर्मल यूज़र हूँ, वही चीज़ बता रहा है, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। एग्जिट कमांड। व्हेन फिनिश्ड एंटर एग्जिट टू रिटर्न टू द प्रीवियस सेल। सपोज करिए कि आप टर्मिनल सेल पे कोई काम कर रहे हैं और वो आपका काम हो गया है और आप वहाँ से एग्जिट आना चाहते हैं, तो आप सिंपली एग्जिट कमांड लगा के एंटर हिट करेंगे तो उस टर्मिनल सेशन से बाहर आ जाएंगे प्रीवियस वाले टर्मिनल सेशन में। फिलहाल तो मैंने 2 टर्मिनल सेशन खोल के रखा है, एक नॉर्मल और एक सुपर यूज़र के लिए। मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हैशटैग का निशान है हमारा जो सुपर यूज़र वाला सेल है, और यहाँ पे मैं एग्जिट लगा के एंटर प्रेस करूँगा तो ये डॉलर में चेंज हो जाएगा, मतलब मैं सुपर यूज़र में नहीं रहूँगा, उस सेल से मैं बाहर आ जाऊँगा। वैसे हिस्ट्री कमांड के बारे में तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया ही था, लेकिन आप देख लीजिए एक सुपर यूज़र वाले सेल में और एक नॉर्मल वाले सेल में, दोनों में अलग अलग हिस्ट्री दिखाएगा। एक में दिखा रहा है 1990 हिस्ट्री, अभी तक मैंने कमांड फायर किए हैं इसमें। दूसरे वाले टर्मिनल विंडो पे जाके मैं हिस्ट्री कमांड डालता हूँ तो यहाँ पे देखिए आप सिर्फ 317 हिस्ट्री दिखा रहा है मुझे, मतलब नॉर्मल वाले सेल में मैंने बहुत कम कमांड फायर किए हैं एज कम्पेयर टू सुपर यूज़र में। आप देख सकते हैं दोनों में अलग अलग डिफरेंसेस दिखा रहे हैं, कमांड एक ही है लेकिन सेल की वजह से ये दिखा रहा है। शट डाउन कमांड टू शट डाउन और रिबूट द सिस्टम। अगर आप टर्मिनल के थ्रू या अपने कंप्यूटर को शट डाउन या रिबूट करना चाहते हैं तो आप सीधा सा सेल पे कमांड लगाएंगे शट डाउन और शट डाउन कर देगा ये। तो मैं नॉर्मल वाले सेल में जाता हूँ सबसे पहले और यहाँ पे कमांड लगाऊंगा शट डाउन और मैं एंटर हिट करूंगा, मेरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। और आप जब नॉर्मल वाले सेल में जाके शट डाउन कमांड लगाते हैं तब चांसेस हैं कि आपको वार्निंग दे कि आपका सिस्टम शट डाउन होने वाला है। अगर वहीं पे आप एज अ सुपर यूजर वाले सेल में अगर ये कमांड डालेंगे तो कोई वार्निंग नहीं देगा, ये डायरेक्ट शट डाउन कर देगा। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जब आपको सुपर यूजर सेल में लॉग इन हो तब आपको कोई उल्टा सीधा कमांड ऐसा नहीं डालना है, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये कोई वार्निंग देता है आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि मैं कौन सा कमांड फॉलो करने जा रहा हूँ और इससे क्या होगा। उल्टा सीधा कमांड मत डालिएगा वरना कुछ भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम या ट्विटर पर कनेक्ट भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर सच में वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और ऐसी वीडियोस के लिए सपोर्ट करिए हमें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने राय देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।